श्रोता बंधुओं, पिछले भाग में आपको मैंने बताया विश्वनर संत मुनि बड़े महात्मा थे, बड़े ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, भक्तों पर सदा प्रेम रखते थे। जो शिव का भक्त होता था उन पर वो संत ऋषि बड़े ध्यान से उसके प्रेम में लपेटे रहते थे और उससे कुछ सीखते थे और कुछ सिखाते थे। प्रिय श्रोता बंधु, ब्रह्मचर्याश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म ज्ञान में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों के प्रिय लगने वाले जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब उन ब्राह्मणी की भार्या सुचिस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। यदि मैं वर पाने के योग हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। ये तो बहुत कठिन बात उनकी पत्नी मांग ली, लेकिन पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे, मेरी यह सूक्ष्म मागी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन शंभु ने ही उसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है। प्रिय श्रोता बंधु, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी के आश्वासन देकर वाराणसी चले गए। वाराणसी में पवित्र पावनी माँ गंगा बहती हैं। वहाँ बाबा विश्वनाथ भी सदैव निवास करते रहते हैं। पुण्य नगरी वह ब्राह्मण विश्वनाथ काशी नगरी पहुँच गया, वाराणसी, और घोर तप के द्वारा वहाँ जाकर के घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगा। इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष पर्यंत भक्त पूर्णम उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजभर प्रातः काल त्रिपद गामिनी माँ गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेंद्र के निकट पहुँचे त्यों उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति विभूषित बालक दिखाई दिया। प्रिय श्रोता बंधु, कथा ध्यान से सुनिए। भोलेनाथ का पदार्पण हो चुका है। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह सहसोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुत सूक्तों का पाठ कर रहा था। सोचने वाली बात, 8 वर्ष का बालक श्रुत सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, यह उन्होंने हृदय आगार से फूट फूट कर कहा। अभिलाषा पूर्ण करने वाली 8 पदों द्वारा बालक रूप पधारी परमानंद स्वरूप सम का स्तमन करके वे बोले। यानी विश्वनाथ महाराज को मालूम पड़ गया कि यह कोई अन्य नहीं है, इन स्त्रोतों का पाठ करने वाला 8 वर्षीय बालक जो इतना चमत्कारी दिख रहा, केवल शंभु ही है जो लीला कर रहे हैं। प्रिय श्रोता बंधु, विश्वनाथ हाथ जोड़ करके भगवान शंभु को समझ करके स्तुत कर रहा है कि हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है।
यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश के शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता हरता हैं तथा जैसे आत्मधर्म और होते हुए भी अनेक रूप में दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में दिखते हैं। आप आशुतोष अवधरदानी बाबा विश्वनाथ हैं। आप जगत के स्वामी हैं, पालनहार हैं, पार ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं और जीव आत्मा हैं, परमात्मा हैं और भक्त वत्सल है। आपसे क्या छुपा हुआ है, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप प्रसन्न होइए। और भी कुछ बातें विष्णु करते हैं, करने के बाद अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार संत वह मुनि भगवान भोलेनाथ के उस बालक को भोलेनाथ समझकर स्तुति कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गुरु। नमः शिवाय।